शासी निकाय के बैठक में प्राचार्य के चयन हेतु यह बैठक रखा गया था और विभिन्न लोगों से, हमारे शिक्षकों से, आइए विभिन्न शिक्षकों से, सारे शिक्षकों से जो भी इच्छुक थे उनसे आवेदन मांगा गया था कि यदि आप इच्छुक हैं तो आप अपना जो है आवेदन दे सकते हैं। तो 12 आदमी आवेदन दिए थे। उदय प्रसाद सिंह, नव कुमार पाल, अशोक कुमार राय, मोहम्मद आबिद रजा, डॉक्टर प्रशांत पातर, डॉक्टर स्वर्ण कुमार सिंह, गजेंद्र कुमार सिंह, माजिद नदीम महसन, डॉक्टर अवर्णा राय, डॉक्टर हिमांशु कुमार सिंह, डॉक्टर रीना कुमारी, लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीना कुमारी, एंथोनी हंसदा। उन्होंने विचार विमर्श किया। उस पर निर्णय होता है, प्रभारी प्राचार्य के चयन के संबंध में चूंकि बैठक थी, निर्णय होता है कि उक्त विषय के आलोक में सभी आवेदकों का गहन समीक्षा जीबी के सदस्यों के द्वारा किया गया एवं आवेदकों से मौखिक साक्षात्कार लिया गया। समीक्षोपरांत जीबी के द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राज्यपाल, इसको गौर करने वाली बात है कि सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राज्यपाल सचिवालय झारखंड रांची का पत्रांक SKMU 7/2023/2010/GS दिनांक 22/6/23 के आलोक में निर्णय लेते हुए वरीयता के आधार पर श्री उदय प्रसाद सिंह, अर्थशास्त्र विभाग, जिनकी योगदान की तिथि 22/3/1991 है, को 11 महीने दिनांक 1/2/24 से मान्य होगा। यह इसलिए कि 31/1/24 को एक्स प्रिंसिपल मिस्टर खान, प्रोफेसर अब्दुल रईस खान सेवानिवृत्त हो रहे थे, इसलिए 2 तारीख से यह कार्यकारी होगा। 2 तारीख से मान्य होगा के लिए प्रभारी प्राचार्य के रूप में चयनित किया गया। उक्त अवधि के पश्चात उनके कार्यकाल की समीक्षा जीबी के द्वारा की जाएगी। तदुपरांत उनके कार्यकाल के विस्तारीकरण के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद ज्ञापन के साथ आज की बैठक समाप्त होती। चूंकि एक एजेंडा पर यह बैठक था। प्रश्न है कि एक तो 11 माह का यह कार्यकाल था कि 11 माह के बाद इसकी समीक्षा होगी, उसके बाद उस पर कोई भी निर्णय होगा। अभी ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई, जबकि जीबी की भी कोई भी बैठक होती है तो उसकी सूचना या किसी भी मीटिंग की उसकी सूचना कम से कम 7 दिन पहले माननीय सभी सदस्यों को दिया जाता है। अरे कुछ नहीं, छोड़िए नियम को, गोली मारिए, कम से कम 3 दिन पहले सूचना दीजिएगा, तभी सारे लोग उपस्थित रह पाएंगे। कुछ नहीं, यह बिल्कुल दुर्भावना से ग्रसित होकर बिल्कुल एक तरह से मानसिक प्रताड़ना करने के लिए दिनांक 1 को लिखित 1 अक्टूबर 1/10/24 को मुझे लिखित रूप में 1:30 बजे के लगभग, हमने व्हाट्सएप नहीं देखा था, व्हाट्सएप में हमने देखा कि 10:00 में सचिव महोदय व्हाट्सएप पर डाले हुए थे। तो चूंकि काम में व्यस्त थे, हमने व्हाट्सएप चेक नहीं किया था। बाद में जब हम बोले कि भाई 1:30 बजे दे रहे हैं, तो हमारा प्रधान लिपिक बोला कि शायद सर वो बोल रहे थे कि व्हाट्सएप में भेजें, तब हमने व्हाट्सएप चेक किया। खैर जो भी हो, सचिव महोदय कौन? सचिव डॉक्टर असीम कुमार राय, जो कि दानदाता सदस्य के रूप में हैं। वास्तव में और सेवा वो मुक्त कितने सेवा मुक्त आपको कौन कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कैसे क्या होता है। वास्तव में दानदाता का स्टेटस का भी हम मांग करते हैं, क्योंकि मुझे पूरा संदेह है, संदेह नहीं विश्वास है कि कोई भी यहाँ पर जो मैक्सिमम दानदाता है, दानदाता वही हैं जिनका कोई पुत्र या पुत्री इस कॉलेज में है, वो कुछ दान दिए हैं, वो भी उनके दान में भी बहुत तरह की बातें हैं। और बाद बाकी जिनका नहीं है कोई, वो कोई दानदाता नहीं है, उनका 1 रुपये का भी योगदान नहीं है।
बिल्कुल फर्जी ढंग से स्लिप काटकर दानदाता बनाया गया है। मेरे सामने की ये घटना है। यदि उनका स्टेटस चेक किया जाएगा, दान देने का माध्यम चेक होता है, क्या उन लोगों से हम आग्रह करेंगे, आप प्रेस मीडिया के बंधुओं से, कि उनसे जाके यह पूछें कि आप अपना चेक नंबर दें, किस चेक के माध्यम से कितनी राशि आपने दी है। अन्यथा मैं दानदाता को फर्जी 420 में, मैं 420 के केस में मैं लपेटूंगा। जो फर्जी दानदाता है वो सचिव बनता है और मनमाने ढंग से, मैं आपको कई एक उदाहरण दूंगा कि वो मनमाने ढंग से काम किए हैं। जैसे ये अभी उनका एक चिट्ठी हमको व्हाट्सएप पर आया और आज देखते हैं कि विभास चंद्र झा, जिनकी नियुक्ति की तिथि सबसे बाद में, माना जहां राज्यपाल की चिट्ठी है कि सबसे वरिष्ठतम को ही प्रभारी प्राचार्य बनाया जाएगा, वो खुलेआम वो चिट्ठी है। मैं चिट्ठी भी आपको कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा, वो चिट्ठी भी मेरे पास उपलब्ध है और उसी आधार पर मेरी नियुक्ति हुई है। तो जब इतने सारे वरिष्ठ टीचर हैं तो आखिर किस गलत गलत मंशा से एक सबसे कनिष्ठ को, जो कि जब अब्दुल रईस खान साहब प्रभारी प्राचार्य थे, अपने को वो प्राचार्य कहते हैं लेकिन वो प्राचार्य नहीं थे, मैं बता दूं, अपने को वो डॉक्टर लिखते हैं लेकिन अभी तक वो डॉक्टरेट किए नहीं है, सिर्फ फर्जीवाड़ा पर ही उनका दुकान चलते रहा है। वो अपने को डॉक्टर लिखते थे, मैं वह भी सभी सबूत रखा हूँ। श्री अब्दुल रईस खान साहब था तो उसके आगे में वो डॉक्टर अपने हैंडराइटिंग से लगाए हुए हैं। वो जब भी छुट्टी पर जाते थे, यदि मैं नहीं रहता था, मैं रहता था तो मुझे चार्ज देते थे, इसलिए कि मैंने प्रोटेस्ट किया था और विश्वविद्यालय का नियम दिखाते हुए उनको कह दिया था कि चूंकि विश्वविद्यालय के सीनेट के द्वारा यह पास है, तो यह चूंकि निर्णय विश्वविद्यालय का था और हमने उनको जब खुलकर दिखाया कि प्रभार भी, आप यदि कहीं छुट्टी में जाएंगे या किसी भी कारण से आप नहीं रहेंगे तो प्रभार भी आप दूसरे वरीयता प्राप्त शिक्षक को ही दे सकते हैं, तीसरे को भी नहीं। वह भी मैं उपलब्ध करा दूंगा, आप लोग देखना चाहेंगे, उसका अवलोकन करना चाहेंगे तो मैं करा दूंगा। तो जब प्रभार में यह बात है और गवर्नर ने स्पष्ट, जब गवर्नर का चिट्ठी है, हाईकोर्ट में केस हुआ था, हाईकोर्ट का भी निर्णय है, तो ऐसी परिस्थिति में आनन फानन एक सबसे कनिष्ठ को, मैं उस समय भी जब 24 को बैठक हो रही थी, मैं उस समय भी बहुत ज़्यादा प्रभारी प्राचार्य पद के लिए ललायित नहीं था, मैं इच्छुक नहीं था, लेकिन चूंकि नियम कह रहा था और कुछ लोगों का प्रेशर हुआ कि सर यदि नहीं कीजिएगा तो ये दुकानदारी कुछ लोगों का बंद नहीं होगा कॉलेज में। उस दुकानदारी को बंद करने के लिए हमको सब लोगों ने जब बहुत ज़्यादा दबाव डाला कि नहीं आपको रहना है, तब मैं रहा। मैं अभी भी इच्छुक नहीं हूँ और मैं बीच बीच में कहता भी था कि चूंकि स्वास्थ्य कारणों से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मैं इच्छुक नहीं हूँ। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दाएं बाएं ऊपर नीचे करते हुए इस महाविद्यालय में बार बार घुसने का प्रयास कर रहा है, और कौन सा व्यक्ति है वो बिल्कुल सर्वविदित है, वो हमारे पूर्व प्राचार्य अब्दुल रईस खान साहब हैं। मैं उसका भी उदाहरण दिखाऊंगा कि वो कैसे, उनके विरुद्ध में एक बहुत बड़ा मास पिटीशन था, ये मास पिटीशन भी है कि कैसे उन्होंने इस कॉलेज में फर्जीवाड़ा किया, कई बिंदुओं पर है ना। ये मास पिटीशन इतना दीजिए तो घर में बात करेगा, काटिए ना, ये गवर्नर की चिट्ठी है। गवर्नर का चिट्ठी में स्पष्ट दिया हुआ है, ये गवर्नर की चिट्ठी है, इसमें लगा हुआ है कि डायरेक्शन टू फॉलो द सीनियरिटी वाइल अपॉइंटिंग प्रिंसिपल प्रोफेसर इंचार्ज एचओडीज इन द यूनिवर्सिटी। प्रिंसिपल, प्रोफेसर इंचार्ज और एचओडी की नियुक्ति में वरीयता को ही आधार माना जाए, ये गवर्नर का चिट्ठी है, इसमें लेटर नंबर के साथ इशू हुआ है। और इसी आधार पर एसकेएम यूनिवर्सिटी में एक साथ 12 कॉलेज में प्राचार्य को बदला गया।
चूंकि यह गवर्नर, हम लोगों के गवर्नर ही सर्वोपरि अधिकारी होते हैं, चूंकि वो चांसलर होते हैं। इस स्टेट के सभी यूनिवर्सिटी के सबसे ऊपर का चांसलर हम लोगों के सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं। उनकी चिट्ठी है। इस चिट्ठी में स्पष्ट लिखा हुआ है, विथ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट द ऑनरेबल गवर्नर कम चांसलर हैज बीन प्लीज्ड टू डायरेक्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज टू फॉलो द सीनियरिटी वाइल अपॉइंटिंग प्रिंसिपल, प्रोफेसर इंचार्ज एंड एचओडी। ये डायरेक्शन हर यूनिवर्सिटी को दिया गया उनके द्वारा कि इसको ही फॉलो किया जाए। तो प्रथमतया गवर्नर के आदेश को दरकिनार कर दिया। ये बिल्कुल प्राइवेट प्रॉपर्टी के जैसा ट्रीट किया जा रहा है कि न गवर्नर का आदेश मानेंगे, न जीबी के पूर्ण बैठक में प्रोफेसर उदय प्रसाद सिंह यानी मुझे की इंचार्ज बनाया गया। आइए इंचार्ज बनाया गया, मैंने आपको दिखाया भी प्रोसीडिंग का। तो न जीबी का आदेश मानेंगे, जबकि हम लोगों का जीबी ही सब कुछ होते हैं, जीबी ही निर्णय करती है। और आप लोगों ने देखा कि दिनांक 2/10 को जो बैठक हुई उसमें स्पष्ट अपने ही वो लोग लिखते हैं कि चूंकि कोरम पूरा नहीं हुआ इसलिए जीबी की बैठक स्थगित हो गई। तो जब जीबी की बैठक स्थगित हो गई तो निर्णय कहाँ से हुआ? सबसे पहला क्वेश्चन, निर्णय कैसे हुआ? तो बीच में लिखते हैं कि अध्यक्ष को प्राप्त विशेष अधिकार। क्या ऐसा कोई विशेष अधिकार है? ऐसा कोई विशेष अधिकार जहाँ तक मेरी जानकारी में और मैंने स्टैट्यूट पढ़ा है, हो सकता है मेरे आंख से निकल गया हो, तो वो विशेष अधिकार सार्वजनिक किया जाए या प्रॉपर्टी यहाँ के सार्वजनिक लोगों का किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ना व्यक्ति विशेष का यहाँ पर चलेगा किसी तरह का कोई भी मनमानी। ये कई एक तरह की बातें हैं। मैंने कुछ बिंदुओं पर रखा कि सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है इस घटनाक्रम की, पहले से तो जो चला आ रहा है होता है कि डॉक्टर रूपम कुमारी एक एप्लीकेशन देती है कि मुझे, मैं दिखा दूं, कॉपी उपलब्ध कर दीजिए ना सर। हाँ सबको उपलब्ध करा देंगे भाई। ये बहुत सारा है। ये 26/9/24 को डॉक्टर रूपम कुमारी को MGC/62/24 पत्रांक के माध्यम से एक स्पष्टीकरण मांगा गया विशेष अवकाश के बारे में। चूंकि इन्होंने एक आवेदन दिया था विशेष अवकाश का, तो देखा गया कि विशेष अवकाश ये महाविद्यालय में तो जब रहती हैं तो महाविद्यालय में लेती हैं, लेकिन जैसे ही कॉपी मूल्यांकन के लिए जाती हैं तो इनके द्वारा विशेष अवकाश नहीं लिया जाता है। तो स्वाभाविक है कि एक प्रश्न उठना कि आखिर ऐसा क्या है, विशेष अवकाश का क्या नियम है, नहीं नियम है। उस संबंध में इनसे हमने पूछा कि आपने इस माह की 24 एवं 25/5 को विशेष अवकाश हेतु आवेदन दिया है, लेकिन पूर्व माह में मूल्यांकन के दौरान आपके द्वारा विशेष अवकाश नहीं लेना, नवंबर 23 में असमान तिथि, फिर अगस्त, मैंने एवं प्रकार से कई एक बार ऐसा हुआ कि मूल्यांकन में गए हैं लोग तो पूरी अवधि के लिए मूल्यांकन किया, वहाँ पर नहीं लिए और यहाँ रहते हैं तो लेते हैं। तो स्वाभाविक है एक प्रशासनिक पदाधिकारी के नाते इसके बारे में स्पष्ट होना मेरा अधिकार भी है और जरूरी भी है, ताकि आगे गलती ना हो। तो जब यह स्पष्टीकरण हम पूछते हैं उसके बाद सारा खेल शुरू होता है। अब खेल कहाँ से, किनके द्वारा, किनके बैकअप से होता है ये मैं नहीं बता सकता हूँ, काहे कि निश्चित रूप से इसके पीछे किसी का हाथ है। तो खैर जो भी हो, उन्होंने जवाब दिया जब हम मात्र पूछते हैं उनको, ये कॉपी भी ले लीजिएगा आप लोग। हम जब पूछते हैं, ये जो हमने पूछा आपको बता दिया, पूछते हैं तो ये इनका जवाब होता है
कि उक्त विषय करना के विशेष अवकाश जो दिनांक कितना को प्रभारी प्रचार के समय दिनांक कितना को आवेदन देकर एवं स्वीकृत कराकर अवकाश में ली थी। अब ये महिला कर्मियों को 2 दिन तक दे, जिसका मैंने अवकाश का उपयोग किया है। उसके बाद लेटर नंबर जो सरकार का है जिसके तहत 2 दिन का अवकाश मिलता है वो देती हैं। उसके बाद अतः मुझे जो स्पष्टीकरण विशेष अवकाश के समय ये दुर्भावना, बदले की भावना एवं एक महिला के निजी शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसा, तो ये किसी कारण को जानना क्या महिला को प्रताड़ित करने का है, मैं यह पूछना चाहता हूं। और इस आधार पर क्या तारीख को आए थे वो 1 तारीख को नहीं, ये असमत साहब 3 तारीख को 30 तारीख को समद साहब आए। वो हमारे माननीय सदस्य भी हैं, उपायुक्त के प्रतिनिधि हैं। उनका रवैया जो था वह बिल्कुल ही एक मैंने प्रचार से बात करने का जो होना चाहिए प्रभारी प्रचार से, वैसा नहीं लगा। खैर जो भी हो, वो पदाधिकारी हैं, हो सकता है उनका यही बात करने का तरीका रहा हो। लेकिन इधर उधर घूमे, कुछ बच्चे कम थे। उसके बाद कुछ महिला शिक्षिकाओं के साथ उनकी बैठक हुई और वहाँ से वो निकल के चले गए। बाद में पता चलता है कि इस संबंध में वो शायद रूपम कुमारी लिखित रूप में दी थी, वो जांच करने आए थे। तो ऐसी कोई जांच होती है कि एक पक्ष का सुने और उसके बाद निकल गए। उसके बाद दोनों पक्ष का आपको सुनना चाहिए था, किस परिस्थिति में क्या हुआ नहीं हुआ। एक तो ये शोकॉज दिया गया था और दूसरा शोकॉज था कि आज दिनांक 26/9/24 को अपराह्न 1:30 बजे आप बिना अनुमति के प्रचार कक्ष में घुसकर ऊंची आवाज में विशेष अवकाश के बारे में बात करने लगी, जबकि मैं उस समय मोबाइल पर विश्वविद्यालय के कर्मी के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था, जो अत्यंत जरूरी था। उस समय मेरे कक्ष में पूर्व से प्रोफेसर अशोक कुमार राय इत्यादि बैठे हुए थे। वो भी गवाह हैं कि वो अशोक कुमार राय यहीं बैठे हुए थे, वो पीछे बैठे हुए हैं, वो यहाँ बैठे हुए थे। अचानक आके किस ढंग से अमर्यादित अनुशासनहीन ढंग से उन्होंने बात करना शुरू किया। तो जब मैंने ये 2 स्पष्टीकरण उनसे पूछा कि आप इसका जवाब दें, उसके बाद उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया, जो कुछ अब उनका अपना क्या सोचता नहीं था। यदि मैं गलत था तो इतने दिनों तक चुप क्यों थी? ये कब की घटना है? ये 3/9 की घटना है। जब मैं उससे स्पष्टीकरण पूछता हूं कुछ बिंदुओं पर, एक तो अनुशासनहीनता पर और दूसरा विशेष अवकाश में जो तकनीकी त्रुटियां हैं उस पर, उसके बाद वो आरोप मरना शुरू करती है। एक महिला का मैंने क्या कहा जाए, लेडीज कार्ड खेलना, उसके सिवा यह कुछ नहीं है। क्योंकि स्पष्टीकरण के बाद वो पूछ रही है, यदि उनको लगता था कि मैं प्रताड़ित करता था और वो कुछ बोली है कि हमको ललाइन कहते थे, तो गाल सूखा हुआ है, तो मुंह सूखा हुआ है, मैंने कुछ चार्ज जो लगाए हैं, तो यह एक दिन की बात तो हो नहीं सकती है। या कब लगाए हैं वो डेट के साथ बतावे और उसका साक्ष्य उनको प्रस्तुत करना होगा। मैं यूं ही इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं विश्वविद्यालय से उच्च स्तरीय जांच की मांग करूंगा, जांच कमेटी बनवाऊंगा और इस सच को मैं सामने लाकर रहूंगा। और यदि यह गलत पाया गया तो मैं एक प्रचार्य के नाते उदय प्रसाद सिंह का जो मानहानि हुआ है, इस संबंध में मानहानि का केस दायर करूंगा, क्योंकि यह बिल्कुल ही गलत है। और इस तरह का आरोप प्रत्यारोप यदि किसी महिला कर्मी यदि है तो उसको यदि उसको अनुशासनहीन होने का तो लाइसेंस नहीं मिल जाता है। अनुशासनहीन हो तो मैं कैसे कॉलेज का प्रशासन संभालूंगा। इसलिए उस बिंदु पर मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ। और तब उसके बाद 2:10 को जो बैठक होती है, एक तो वो लिखते हैं कि कोरम पूरा, हमको उसकी लिखित भी नहीं है। मेरे व्हाट्सएप पर आया कि जैसे किसी को कोई चिट्ठी लिख रहा हो, वैसा एक आया कि ये बैठक होती है। आपको हमने दिखाया कि बैठक की प्रक्रिया क्या है और कैसे होती है।
कि जीबी जो भी निर्णय लेती है प्रोसीडिंग के माध्यम से निर्णय लेती है और वो बहुमत के आधार पर निर्णय लेती है। तो जब उस दिन के बैठक को स्थगित कर दिया गया तो फिर वो बैठक कैसे हुआ। दूसरी बात, मोबाइल की दवा को दिए थे, ये एक चिट्ठी मुझे व्हाट्सएप पर प्राप्त होता है उस दिन के बैठक के बारे में। आइए, ये सारे लोग हैं, बैठक के बारे में एक चिट्ठी प्राप्त होती है। ये कहीं से भी बैठक नजर नहीं आता। एक सादा पेज में कहीं कुछ लिखा हुआ है, एक ये फर्स्ट पेज है ना, कुछ दिखाई भी नहीं देगा और न पढ़ाई देगा। ये कहाँ कैसे किसने लगता है व्यक्तिगत रूप से चिट्ठी लिखी है। इसमें लिखते हैं कि परिषदन भवन दुमका में मयूराक्षी ग्रामीण महाविद्यालय रानेश्वर दुमका की शासी निकाय, मयूराक्षी ग्रामीण महाविद्यालय रिपीट है, रानेश्वर की आकस्मिक बैठक माननीय संसद सह अध्यक्ष शासी निकाय की अध्यक्षता में निर्धारित की जिसमें निम्न हस्ताक्षरित माननीय अध्यक्ष एवं और 2 अन्य सदस्य द्वारा बैठक के लिए कोरम पूरा नहीं होने के कारण इस बैठक को स्थगित करने का निर्देश दिया गया। जब बैठक को ही निर्देश दे दिया कि स्थगित हो गया, उसके बाद बैठक में निर्णय कहाँ से आ जाएगा? पहला प्रश्न ये। दूसरा, अब उसके बाद आगे चलते हैं तो इसमें जो है लिखा गया है कि पर स्थगित किया गया। अब उसके बाद कॉलम चेंज करके होता है पर उक्त मयूराक्षी ग्रामीण महाविद्यालय रानेश्वर में कार्यरत शिक्षिकाओं द्वारा गुप्त रूप से माननीय अध्यक्ष शासी निकाय सह अन्य सभी माननीय सदस्यों को प्रभारी प्राचार्य श्री उदय प्रसाद सिंह के विषय के विरुद्ध महिलाओं के प्राकृतिक विषयों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने संबंधी आरोप पत्र समर्पित किया है। उक्त पत्र के आलोकन के पश्चात मामले की अत्यंत गंभीरता को देखते हुए महिला कर्मचारी एवं महाविद्यालय के हित में क्या है वो अभी नहीं क्लियर है। माननीय अध्यक्ष अपने लिए, हाँ दादा, माननीय अध्यक्ष अपने क्या है कौन विशेष अधिकार का नहीं, विशेष शक्ति या हाँ बोलिए, विशेष शक्ति प्रयोग करते हुए तत्काल महाविद्यालय के हित में वो विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रभारी प्राचार्य के रूप में प्रभार मुक्त करते हुए श्री विभास चंद्र समाजशास्त्र विभाग को प्रभारी प्राचार्य के रूप में अगले 6 महीना के लिए इसे इसी शर्त पर प्रभारी प्राचार्य का प्रभार दिया गया, इत्यादि इत्यादि है, उसमें और कुछ नहीं है। और इसमें दिया है कि सूचना युक्त पत्र वो करने का किनके द्वारा किनके द्वारा ये वो जो उस बैठक में एक चिट्ठी के रूप में लिखा गया। इसको बैठक तो हुआ नहीं क्योंकि कोरम पूरा हुआ नहीं, कोरम पूरा नहीं हुआ तो ये अध्यक्ष को विशेष अधिकार, विशेष शक्ति प्राप्त। अध्यक्ष कौन यहाँ के? अध्यक्ष हैं माननीय नलिन सोरेन जी सांसद, वो अध्यक्ष हैं। अब जीबी का जो भी निर्णय होता है वो सर्वसम्मति से हो या बहुमत से हो, किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है। और इसी के तहत हमने पूर्व में भी कहा कि मुझे प्रभारी प्राचार्य 24 के बैठक में सर्वसम्मति से किया गया था और उसका आधार देते हुए कि बड़ी चूंकि राज्यपाल का चिट्ठी है वरिष्ठता, तो वरिष्ठता के आधार। अभी प्रश्न ये है
कि विभास कुमार झा, विभास चंद्र झा इस महाविद्यालय में सबसे जूनियर है। इनकी नियुक्ति भी संदिग्ध है। वो भी मैं उपलब्ध करा दूंगा कि नियुक्ति सही नहीं है। एक नियुक्ति का पैनल का कुछ वैधता होता है। नियुक्ति का पैनल बनता है तो उसकी कुछ बातें होती है कि सपोज 5 आदमी यदि नियुक्ति में टर्नअप हुए और 5 का पैनल बना तो जिसका 1 नंबर है पहले उसको सूचना दिया जाता है। उसको 10 या 15 दिन का यदि एक नियुक्ति होना है, उसके बाद वो टर्नअप नहीं हुए तो दूसरे को दिया जाता है, फिर तीसरे को दिया जाता है। लेकिन ये सब न करते हुए इनका चौथा या पांचवा या तीसरा जो भी नाम हो, चौथा पांचवा में नाम था, और वह भी 6 महीने के बाद, जबकि वो वैध नहीं है। दूसरी बात, जिस समय इनकी नियुक्ति हुई वो योग्यता धारित नहीं करते थे। इस संबंध में हमारे विश्वविद्यालय प्रतिनिधि डॉक्टर राजेश कुमार यादव ने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी योग्यता, वो कुछ लोग हैं जिनकी योग्यता धारित नहीं है। तब जो स्वयं संदिग्ध हैं, जिनकी नियुक्ति ही गलत हो, उसको देने का मंशा क्या हो सकता है? इतने सीनियर मोस्ट टीचर हैं। ठीक है, मैं तो ऐसे भी बोल रहा हूं कि मैं पद त्याग करूंगा, लेकिन जिसने मुझे इस पद पर बैठाया है, अर्थात जीवी की पूर्ण बैठक में, जीवी का पूर्ण बैठक होगा, मैं अपना वहां पर अपनी बात को रखूंगा। उसके बाद हमको क्या करना है वो मैं सोचूंगा। लेकिन उसके पूर्व हटाने का, यदि हटा भी सकते हैं तो जीवी के द्वारा ही, जबकि 11 महीने का एक टेंटेटिव पीरियड दिया गया था, तो फिर आनन फानन में इसको करने का क्या कारण? इसके कई एक कारण, इसे मैं बिंदुवार लिखा हूं। इस कॉलेज में बहुत सारे सामान खरीदे गए। उस समय प्रभारी प्राचार्य अब्दुल रईस खान जी थे। आज 31/1 को वो रिटायर कर गए हैं। उसके बाद अभी आज 4 अक्टूबर है, यानी 9 महीने हो गए। अभी तक महाविद्यालय का वो सामान जैसे एसी, टीवी, जनरेटर, ऐसे बहुत सारे सामान हैं जो यहाँ से ले गए। और जब हम कहाँ ले गए हैं? वो अपने घर पर। अच्छा। और अभी तक लौटा के नहीं दिए, जबकि वह नियमतः वह लौट के आ जाना चाहिए था। इस संबंध में जब हम सचिव महोदय को पत्र लिखे कि सामान को लौटाने के लिए रख दो ना मैडम के पास, रख दो हम आ रहे हैं। हाँ गर्म कर लेंगे, तुम खाली रख दो। ऐसे हाँ, उस समय जब मैं, तो अध्यक्ष सचिव महोदय का कहना है कि ऐसा कोई सामान का सूची उपलब्ध नहीं है, और यदि उनके घर पर गया तो उसकी रिसीविंग कहाँ है। तो रिसीविंग मैं तो 1/2/24 को प्रभारी प्राचार्य बना। उसके पूर्व वही प्रभारी प्राचार्य थे। और आप सभी विद्वान हमारे मीडिया बंधुओं को यह पता है कि जब मालिक यानी मैं अपने कार्यालय, आवासीय कार्यालय हेतु सामान ले जाऊंगा तो मुझसे हमारे सबॉर्डिनेट स्टाफ मांगेंगे नहीं कि हमको लिख के दीजिए कि मैं ये सामान लेके जा रहा हूँ। सबूत है, उसका सबूत ये है कि उनके द्वारा स्वीकारोक्ति है कि मेरे घर में सामान है। 1 मिनट बोलने के साथ, अरे कहाँ गया मोबाइल, कहाँ गया मेरा? सब एक बार कागज
अरे मोबाइल कहाँ से चला? एक बार कागज दीजिएगा ना, आगे दीजिए। उनका स्वीकारोक्ति है कि सामान हम ले गए हैं, है ना, ये चिट्ठी उनकी है। मौखिक बोलिए सर। मौखिक मैं बोल रहा हूँ और साथ साथ दिखा भी देता हूँ, दिखाइए। दिखा भी देता हूँ सबूत के तौर पर कि बोल लेते हैं। ये चिट्ठी है जो बड़ा बाबू को उन्होंने प्रेषित किया था। इसमें लिखा हुआ है ये है शायद। और बड़ा कर दें? नहीं नहीं, ले लेंगे, ले लेंगे। चला गया। थोड़ा क्या? टच कीजिए थोड़ा। आए अभी कह दीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। नहीं आपको नहीं, हमको। आप जाइए, आप जाइए, आपको बुलाया। एक बार खोलिए, आए? खोलिए एक बार। कागज दे दीजिएगा ना सर, बढ़िया। मैं दूंगा भाई, जिनको चाहिए तो निकल भी है। अरे निकालें बहुत व्हाट्सएप में सारे, दे दीजिएगा ना। बहुत सारा दीजिएगा तो फिर होगा। ठीक है, वो तो हम दे देंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि सेवा में प्रधान लिपिक मयूराक्षी ग्रामीण महाविद्यालय रामेश्वर दुमका। कहना है कि महाविद्यालय का कुछ सामान मेरे आवास में रखा हुआ है, जिन्हें महाविद्यालय को ले जाना है। सुविधा अनुसार उक्त सामानों को मेरे आवास से महाविद्यालय ले जाने हेतु संबंधित व्यक्ति को भेजें, जिसकी सूचना मुझे दें ताकि उस समय मैं उपलब्ध रह सकूं। साथ ही मेरे खुद के कुछ सामान महाविद्यालय में रहता है, जिसकी जानकारी आपको है। उस सामानों को भी महाविद्यालय में मेरे आवास तक भेजने का काम करें। जब मैंने इस संबंध में प्रधान लिपिक से पूछा कि उनका क्या सामान यहाँ है, तो ये बोले कि सर हमको कुछ जानकारी नहीं है। वो निकल गए अभी, नहीं तो मैं मुँह पर कहवा देता। ये बोले हमको मेरे जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है कि उनका सामान यहाँ है, लेकिन यहाँ का जो सामान है वो मैं जानता हूँ। वो भरवली ऐसे बोले कि ये सामान है। और जब इस संबंध में हमने काफ़ी दिन हो गए, ये चिट्ठी जो है आपको उनका दिया हुआ देख लीजिए कब का है। ये है 2/6/24 का। 7, 8, 9 जब सामान नहीं आया, हमने इनसे पूछा तो बोले सर हम क्या बोलेंगे। वो कहते हैं कि हमारा सामान जो है वो बताओ। तो हम तो जानते नहीं हैं, तो हम क्या बताएंगे, क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, मेरे समझ के बाहर है। तब मैंने सचिव महोदय को एक चिट्ठी लिखी कि ऐसे ऐसे कुछ सामान जो है उनके आवास में जो पड़ा हुआ है वो सामान मंगवाने के लिए। तो वो लिखते हैं, वो देते हैं हमने सचिव को लिखा और सचिव लिखते हैं कि आपका पत्रांक MGC 64/24 दिनांक इतना उक्त विषय में कहना है कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कोई भी कार्यालय का या का उपयोगी सामान किसी भी पदाधिकारी के आवास को उक्त कार्यालय द्वारा उक्त पदाधिकारी से रिसीव करवाकर उनके आवास को भेजा जाता है तथा अवधि समाप्ति के उपरांत कार्यालय द्वारा सामानों की सूची रिसीविंग कॉपी के साथ भेजकर उक्त सामानों को वापस लाया जाता है। क्या पूर्व प्रचार के पास आपके कार्यालय द्वारा किन्हीं को सामानों की सूची तथा रिसीविंग कॉपी के साथ सामान वापस लाने के लिए भेजा गया और उन्होंने सामान वापस करने से मना किया? यदि नहीं तो अविलंब सामान की सूची उनके रिसीविंग कॉपी के साथ उनके पास भेजें और उसके बाद यदि वह मना करते हैं तो इसकी जानकारी मुझे दें। अब जब हम पूछते हैं तो बोले कि सर वो प्रिंसिपल थे, उनसे हम रिसीविंग कॉपी क्या मांगते हैं? वही मालिक है, वो उठा के ले गए। दूसरा कोई रहता, सबॉर्डिनेट स्टाफ या दूसरा कोई रहता तो हम तो रिसीविंग ले लेते। अब रिसीविंग कॉपी की बात कर रहा है, वहाँ स्वीकारोक्ति उनका अपना है कि मेरे आवास पर सामान है। तो अब बताइए कि इसमें क्या किया जा सकता है। और
डॉक्टर रूपम कुमारी जो आरोप लगाती हैं वो उस आरोप के बारे में अपने आप में वो झूठा साबित होता है। अपने आप में कैसे झूठा साबित होता है, तो ये देखिए कि वो एक जगह आरोप वो कहती हैं कि बहुत सारे कागजात हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, तो यहाँ एक उनका देखिए क्या लिखा हुआ है कि सविनय निवेदन है कि दिनांक 3/9/24 को समय से विद्यालय पहुँच गई। पहुँचने के बाद पता चला कि रैली में सभी बस रांची के लिए बुक कर दिया गया है, जिसके कारण मैं समय से थोड़ा पहले 3:10 उसमें भी ओवर राइटिंग है PM में महाविद्यालय से आनन फानन में बस पकड़ने के लिए निकल गई। आनन फानन में बस पकड़ने के लिए निकल गई। इसको उस दिन प्रभारी प्राचार्य थे डॉक्टर स्वर्ण कुमार सिंह, वो इंडोर्स कर दिए, जो हमारा असिस्टेंट है उसके लिए। और 2 आदमी थे उस दिन, 2 आदमी तलत नूर और ये दोनों पहले निकल गई थी बिना अनुमति के। उसके बाद ये जवाब जो देती है उस पर गौर करना होगा कि इनसे जब पूछा गया ये स्पष्टीकरण कि अनुशासनहीनता के बारे में, तो इनका जवाब था, ये देखिए, उक्त प्रसंगाधीन विषय कहना है कि भवदी द्वारा मेरा दिनांक 3/9/24, वो जो पहले गई थी, 3/9/24 को महाविद्यालय के पूरा दिन कर्तव्य पर उपस्थिति के बावजूद अनुपस्थित किया गया, क्योंकि वो पहले चली गई तो वहाँ पर लगा दिया गया क्वेश्चन ऑफ मार्क्स, मैंने नोट ऑफ इंट्रोगेशन कि आप कैसे बिना अनुमति की चले गए। तो वही लिखते हैं कि पूरे दिन कर्तव्य पर थे, उसके बावजूद अनुपस्थित किया गया, जबकि उस दिन उपस्थिति पंजी को प्रभारी प्राचार्य द्वारा डॉक्टर स्वर्ण कुमार सिंह द्वारा टेबल पर नहीं रखकर कहीं छुपा दिया गया था। तो एक तरफ आप कहती हैं कि मैं समय से पहले चली गई, जिसका कि लिखित रूप में आपका आवेदन है यहाँ पर मौजूद, दूसरे तरफ आप ही कहती हैं कि छुपा दिया गया था। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि ये कितना झूठ बोलती हैं। इनके झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं है। और भी बहुत जगह ऐसा है कि जिसमें अपने ही बात को ये कंट्राडिक्ट करती हैं, बिल्कुल कहीं कुछ बोली कहीं कुछ बोली। अब मैं बताऊं, ये हम पर आरोप लगाती हैं। मैं तो यहाँ तक, अब विश्वविद्यालय से तो मैं मांग करूँगा ही, उसके बाद यहाँ तक होगा कि इनका कॉल डिटेल निकाल के दिखाया जाए कि उदय सिंह ने कितना दिन इनको कॉल किया है और उसने कितना दिन कॉल किया है। मैं एक भी कॉल नहीं करता हूँ, और कॉल तभी करता हूँ जब वैसा कोई ज़रूरी हमको विश्वविद्यालय से कंसर्निंग विभाग का कुछ बहुत ही अर्जेंट में आता है। तो मेरा कॉल डिटेल मैं निकाल के दिखा सकता हूँ। मैंने देखा 14 तारीख को ये हमको कॉल की, काफ़ी देर तक बात की, एक ही मुद्दा, सर मेरा नाम का प्रपोजल जाना चाहिए, सर मेरे नाम का प्रपोजल जाना चाहिए। इसमें आप देखेंगे कि मेन जो मुद्दा है बेस्ट प्रोग्राम ऑफिसर का विश्वविद्यालय में प्रपोजल जाना चाहिए ताकि मुझे वहाँ पुरस्कार मिले। यहाँ उल्लेख भी किया है कि मैं वर्ष 2019 से कार्यक्रम पदाधिकारी राष्ट्रीय सेवा में हूँ। साथ ही मेरे किए कार्यों को देखकर मुझे लगातार 6 साल से, यह भी गलत बोल रही है, ब्रेक हुआ है, बीच में दूसरे बने, लगातार 6 साल से जिला नोडल पदाधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना में बनाया गया, लेकिन आपके द्वारा मेरी उपलब्धि को दरकिनार करते हुए 2 या 3 वर्ष जो भी वो कटा हुआ है, 2023 के नए कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर प्रशांत पातर इकाई 4, जिसकी कोई कार्य उपलब्धि NSS या महाविद्यालय में नहीं है, उन्हें बेस्ट प्रोग्राम पदाधिकारी के रूप में चयन कर विश्वविद्यालय में भेज दिया गया। इतना ही नहीं, तो मेन समस्या का जड़ यहाँ रूपम कुमारी का ये है। अब हम पूछते हैं कि रूपम कुमारी का अपॉइंटमेंट 2010 में, प्रशांत पातर का अपॉइंटमेंट 96 में। प्रशांत पातर ने इस महाविद्यालय के लिए क्या किया है नहीं किया है, इसका आकलन 10 वाला आके तो नहीं बता सकता है। पहली बात।
दूसरी बात कि आपको, आपके नज़र में आपको लगता है कि बहुत बड़े प्रोग्राम पदाधिकारी और आपका कार्यकाल बहुत अच्छा था, तो आप ही कहते हैं कि 2019 से मैं लगातार बहुत अच्छा काम करते आ रही हूँ। तो 2019 से 2024 तक, आप 23 तक आपका नाम प्रस्तावित क्यों नहीं किया विश्वविद्यालय में? उस समय तो उदय सिंह नहीं थे, उस समय तो उदय सिंह को दुर्भावना भी नहीं थी। तो यह सरासर उनके द्वारा लगाया गया आरोप गलत है। और ये जो ड्रामा हो रहा है, पूरा का पूरा ड्रामा कि प्राचार्य को हटाकर विभास चंद्र झा को प्राचार्य बनाने का, तो उस पर हमने स्पष्ट कह ही दिया कि क्यों हो रहा है कि उनके द्वारा जो भी किया गया है, एक मास पिटीशन भी आया था, वो हमने दिखाया कि सारे लोग लिख के दिए हुए हैं विरुद्ध जांच करने के लिए, जो कि मैं सभी सम्मानित जीबी के सदस्यों को उपलब्ध करा दिया हूँ। लेकिन इस पर एक भी संज्ञान नहीं हुआ, एक बार भी संज्ञान में नहीं लिया गया कि इतने गंभीर आरोप हैं, बहुत बहुत गंभीर आरोप सब उसमें लगे हुए हैं। लेकिन उस संबंध में सोचने विचारने का इन लोगों को कोई समय नहीं था। और अभी यह षड्यंत्र के तहत उसके द्वारा एक लिखित शिकायत करवाकर और ऐसा नाटक किया जा रहा है, जबकि इसमें स्पष्ट दिया हुआ है सिधू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका द्वारा उनके विरुद्ध जांच करने पर कई आरोप पाए गए। इसकी कॉपी भी लगी है। ये किसके विरुद्ध? यहाँ लिखा हुआ है शासी निकाय को, यहाँ के ग्रामीण दे रहे हैं विषय पूर्व प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर अब्दुल रईस खान को मयूराक्षी ग्रामीण महाविद्यालय रानेश्वर के शासी निकाय का सदस्य या अन्य कोई पद न देने के संबंध। इसमें भी एक राज है, ये सदस्यता के लिए पूरा बेचैन है कि किसी तरह हमको डिग्री कॉलेज का एक मेंबर बनना है। अब पहले यह बता दें, उसके बाद वो कहानी मैं बता रहा हूँ। बहुत 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 दूर से षड्यंत्र चल रहा है। इसमें ये आरोप लगे हैं, ये जांच का कॉपी भी यहाँ पर लगा हुआ है, जांच रिपोर्ट का, है ना। ये सारे ग्रामीणों का सिग्नेचर है, काफ़ी सारे ग्रामीण हैं। ये जांच का रिपोर्ट यूनिवर्सिटी दिए हुए है, ये है। उसके बाद दूसरा है, इस कॉलेज की ज़मीन का रजिस्ट्री गलत ढंग से हुआ। इस कॉलेज की ज़मीन इस कॉलेज के फंड से खरीदा गया, अतः इस कॉलेज की ज़मीन गवर्नर के नाम से रजिस्ट्री होना चाहिए था, लेकिन प्रोफेसर अब्दुल रईस खान ने इसे अपने नाम से रजिस्ट्री करवा लिया है। आज तक यह ज़मीन प्रोफेसर अब्दुल रईस खान के नाम पर। ये ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। हाँ, ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। और जब इस पर मैंने पहल किया, मैं एक दिन सीओ साहब के पास भी गया था। उस दिन भी अब्दुल समद साहब को हमने कहा कि सर, हमको इस कॉलेज का ज़मीन गवर्नर के नाम से कर रहे हैं, चूँकि यही नियम है। पूरा प्लॉट ही होता है, वो गवर्नर के नाम से होता है। और इस संबंध में, अरे जो डीड कितना भी हो, मेरा एक मैंने कॉलेज का ज़मीन 2 डीड में हो, 4 डीड में हो, सारा का सारा ट्रांसफ़र होगा। हमने उनसे भी पूछा तो बोले नहीं, पैसा नहीं लगता है, होगा, लेकिन जीबी से अप्रूव करा के दीजिए। जब जब पूर्व प्रभारी प्राचार्य से इस संबंध में बात किया, उनका गोलमोल जवाब। हमने तो वास्ते में हमारा नाम लिखा हुआ है, प्रोफेसर अब्दुल रईस खान वास्ते प्राचार्य है। अरे भाई, प्राचार्य है तो आपको गवर्नर के नाम से रजिस्ट्री करने में क्या दिक्कत है? आपका नाम क्यों रहेगा? सीधे होता कि गवर्नर के नाम से वास्ते प्राचार्य मयूराक्षी ग्रामीण कॉलेज, तो आप सिग्नेचर करते, आपका नाम वहाँ डालने का कोई तुक नहीं था। तो पहला तो हुआ कि हमने जब ये शुरुआत किया कि ज़मीन रजिस्ट्री हो जाए, जो वो नहीं चाहते थे या नहीं चाहते हैं, तो लगा कि तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। पुनः सरकार का जो अनुदान कॉलेज को प्राप्त होता है, जो कई एक वर्षों से होते आ रहा है, उसमें भी बंदरबांट हो रहा था। दिखाया जाता था कि हम, जो कि नियम है, स्केल के आधार पर दे रहे हैं, लेकिन स्केल के आधार पर दे तो रहे हैं, लेकिन उसमें कर क्या रहे हैं कि अपने कुछ चहेतों को ज़्यादा से ज़्यादा राशि दे रहे हैं। मैंने ये निकाला जब अभी वर्तमान के विश्वविद्यालय प्रतिनिधि बोले कि ऐसा कीजिए, पे स्केल के आधार पर दे रहे हैं, हमको लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है, आप जाइए पे फिक्सेशन कराइए। हमने पे फिक्सेशन कराया। उसके बाद बना, यूआर साहब अपने जांच किए, डॉक्टर राजेश कुमार यादव जी बोले ना यह ठीक है। उसके बाद बिल बना तो बिल में देखा गया कि अपने कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा राशि दिए हुए थे।
और जब हमने इसको उजागर करने की कोशिश की, सचिव महोदय को चिट्ठी भी लिखा कि ऐसा ऐसा है, तो उनका वो उस पर रिप्लाई करते हैं कि अध्यक्ष का आदेश है पुराने ढंग से बांटने का, उसी ढंग से बांटिए। तो वित्तीय हेराफेरी, जमीन घोटाला और भी बहुत सारे कारण हैं। इन कारणों का जब उल्लेख होने लगा तब इनको लगा कि ये प्रभारी प्राचार्य हमारी सारी बखिया उधेड़ के रख देंगे, सारा गोपनीय चीज को निकाल देंगे। तब इन्होंने यह षड्यंत्र रचा और इसकी वानगी है कि बीच बीच में ये जाते हैं और उनसे सिग्नेचर करा के, क्या अपने लिखते हैं और उनसे सिग्नेचर करा के ले आते हैं। किनसे? और अध्यक्ष महोदय से, है ना। अध्यक्ष महोदय सिग्नेचर कैसे करते हैं? जब अध्यक्ष महोदय करते हैं तो ये तो मैं मानूंगा कि अध्यक्ष महोदय ने किया है, हम ये तो नहीं कर सकते कि उनके द्वारा नहीं किया गया है। अब आप देखिए, मैंने 10 जुलाई को अध्यक्ष से मिलकर डेट रखा मीटिंग का, उसके बाद अचानक पता चलता कि 10 का डेट कैंसिल हो गया, वो भी इनके द्वारा ये देते हैं। उसके बाद एक हमारे यहाँ जितने जीबी में 6 मेंबर हैं, एक विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, एक शिक्षाविद, एक उपायुक्त प्रतिनिधि, 3 हो गए, एक दानदाता 4 और एक प्राचार्य एक्स ऑफिसियो। सारा डॉक्यूमेंट्स इन्हीं को रखना है, 5। और ये 5 मिलके एक शिक्षाविद का चयन करते हैं। तो शिक्षाविद का चयन पूर्व में ही हो गया था। पूर्व के बैठक में जब जीबी बनी थी उस समय शिक्षाविद का चयन हो गया था। इस बीच में होता क्या है कि मेरे सचिव जो हैं वो कौशल कुमार जी थे, उनका तबादला हो जाता है, वो पद रिक्त हो जाता है। चूँकि अनुमंडल पदाधिकारी दुमका थे उपायुक्त प्रतिनिधि के रूप में, इसलिए उनका तबादला हो गया तो वो पद रिक्त हो गया। उस समय अध्यक्ष से सुनील सोरेन जी, वो चुनाव लड़े नहीं, वो खत्म हो गए। चूँकि अध्यक्ष और सचिव दोनों नहीं थे, तो जब जो कोई भी पहली बैठक होगी उसके बाद बैठक जब होगी तो अध्यक्ष सचिव का चुनाव होगा और जो मेंबर है वो तो यथावत रहेंगे। लेकिन जब मैंने डेट रखा, पूर्व प्राचार्य, ये देखिए अब्दुल रईस खान हमने लिखा था, तो ये डॉक्टर वो अपने से जोड़े हैं, जबकि ये डॉक्टरेट है नहीं, है ना। पीएचडी इनका नहीं किया हुआ। ना 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 ना, दूर दूर तक नहीं। और मैं बता दूं कि प्राचार्य और प्रभारी प्राचार्य में अंतर यही होता है कि प्राचार्य होते हैं कमीशन, जो कमीशन से आते हैं, और प्रभारी प्राचार्य नियुक्त जीबी से, आपका वाइस चांसलर से जो नियुक्त किए गए हैं। तो उनका कमीशन नहीं हुआ था, लेकिन बावजूद इसके वो प्राचार्य थे, अपने को प्राचार्य कहते थे। तो खैर ठीक है, कोई किसी गफलत में रहे, हमको उससे दिक्कत नहीं है। तो शासी निकाय की बैठक हेतु तिथि निर्धारित करने के संबंध में हमने जब दिया तो वो लिखते क्या है, आपके पत्रांक 142 दिनांक इतना कि हमने लिखा है द्वारा तिथि में परिवर्तन करने की बात है। महाविद्यालय कर्मियों एवं महाविद्यालय के हित को देखते हुए यथाशीघ्र तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें। हम अध्यक्ष को दे रहे हैं, चूंकि 5 माह से लोगों को वेतन नहीं मिला था, सचिव नहीं थे, तो सचिव का सिग्नेचर चाहिए था। सचिव कौशल कुमार जी चले गए थे, तो इसलिए हम मीटिंग रखने के लिए बेचैन थे कि 5-5 माह से जिसको वेतन नहीं मिला, और वेतन भी बहुत कम राशि प्राप्त होती है, तो वो जीवन कैसे जिएगा। तब ये लिखते हैं प्रभारी प्राचार्य, चूंकि अध्यक्ष एवं सचिव दोनों पद रिक्त हैं, इसलिए शिक्षाविद के चयन पर भी विचार होना है। अतः एजेंडा में इसे भी रखते हुए दिनांक 14/7/24 को 11 बजे दिन में महाविद्यालय परिसर परिसदन भवन दुमका में बैठक रखी जाए। नलिन सोरेन MP दुमका, वो खाली सिग्नेचर किया, बाद बाकी सभी निका लिखा हुआ मसौदा है। अब प्रश्न है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, शिक्षाविद का चयन पहले ही हो चुका है, वो भी मैं प्रोसीडिंग कहेंगे तो दे दूंगा, तो फिर उस शिक्षाविद को एजेंडा के रूप में मैं रख नहीं सकता। मैं बार बार इनको बोला कि देखिए सर, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसलिए उसको हम एजेंडा में कैसे रखेंगे। इस पर ये ब्लैकमेल करके 10 के बैठक को पहले कैंसिल करवाए, क्योंकि वो पार्टी कार्यकर्ता हैं, उस न थे, या जैसे भी जो भी वो इन्फ्लुएंस में लेके, या जैसे उसका 14 रखा गया। 14 इसलिए रखा गया कि उस दिन मेरे बेटा का
इंगेजमेंट था। तो देखा गया कि 14 को ये तो नहीं रहेंगे, तो 14 का डेट रखा गया। हमने कहा कितना भी कहा, बोले नहीं ऐसा कीजिए ना, आप घर जाइए ना, आप इंगेजमेंट कीजिए, हम लोग संभाल लेंगे। अरे भाई प्रिंसिपल ही नहीं रहेंगे तो संभालिएगा आप क्या? तो इसका मतलब स्पष्ट मनसा था। लेकिन मैं यहाँ से जाने के बाद मैं बोला कि नहीं ठीक है, हम इंगेजमेंट लोग करेंगे, मैं आ जाऊँगा। जो ही इनको पता चला कि मैं आ जाऊँगा, 14 का बैठक को भी कैंसिल करवा दी। उनका ही चिट्ठी है, 14 का बैठक को भी स्थगित किया जाता है। लास्ट में बहुत कहने सुनने के बाद 27/7 को एक बैठक हुई, उसमें ये बाध्य कर दिया हमको कि एजेंडा में रखिए शिक्षाविद का चयन। तो क्योंकि सारे लोगों का पेट से जुड़ा हुआ मामला था, 5-5 महीने से वेतन नहीं मिला था, मार्च के बाद वेतन नहीं मिला था, इसलिए हम बाध्य होकर वो एजेंडा में रखने के लिए मैं बाध्य हो गया। जबकि मैं जानता था कि मीटिंग कॉल मेरे द्वारा होगा, क्योंकि अध्यक्ष सचिव नहीं है और मेरे द्वारा होगा, तो मुझे बहुत ही बुरी स्थिति का सामना करना होगा। मैं नियम जान रहा था, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी इनके दबाव में मैं एजेंडा में रखा। जो ही बैठक शुरू हुई, शिक्षाविद सदस्य कहती हैं कि ये तीसरा नंबर एजेंडा आपका क्या है? तो उसमें था वही शिक्षाविद के चयन, शिक्षाविद पर विचार। क्या विचार है? आपकी हिम्मत कैसे हुई? एक एग्जिस्टिंग शिक्षाविद को आप उस पर विचार क्या कीजिएगा? आपने एजेंडा में रखा, ऐसा क्यों? किस अधिकार से रखा? मानो वो तो नियम से थी। वो जब नियम से थी तो मुझे बैकफुट पर, और मैं बार बार देख रहा था माननीय संसद महोदय की तरफ कि वो कुछ बोलेंगे। हमने इसको खोलकर भी दिखाया कि देखिए मैडम, मैं नहीं, ये संसद महोदय का दिया हुआ है, आदेश है। तो संसद महोदय को वो पूछने लगी, आपने कैसे दे दिया, किस अधिकार से दिया? और जहाँ तक हमको लगता है कि यहाँ अधिकांश लोग जानते हैं संसद महोदय बहुत कम बोलते हैं, नहीं के बराबर नहीं बोलेंगे। जो चीज़ उनको नहीं समझ में बुझाता है तो वो नहीं बोलते हैं, वो चुप रह गए। उस दिन मुझे उस भरी सभा में अपनी गलती के लिए सांसद महोदय के निर्देश का अनुपालन करने के लिए मुझे माफी मांगनी पड़ी, और तब जाके किसी तरह बैठक संपन्न हुई। तो उसके बाद ये 1-2 बार सांसद महोदय ये मांग रहे हैं, सांसद महोदय वो मांग रहे हैं। सांसद महोदय डायरेक्ट हमको चिट्ठी नहीं करके सचिव के द्वारा चिट्ठी करवाते हैं और सचिव मांगते हैं। तो हमने कहा कि जब हमको जो भी सूचना आपको देनी होगी या आप मांग रहे हैं, वो मैं जीबी के बैठक में ही रखूंगा, क्योंकि एक बार मेरी बुरी स्थिति हो चुकी है। जब मेरी बुरी स्थिति हो चुकी है एक बार और हम सच्चाई को किसी ने स्वीकार नहीं किया, तो अब जो भी मैटर होगा वो जीबी में उठे, जीबी में जाएगा। जीबी में हम सारा कागजात प्रस्तुत कर देंगे। ये कहते हैं कि आप छुट्टी पर कब कब गए हैं। अरे प्राचार्य की कोई छुट्टी नहीं होती है, तो आज तक वो अपना रिकॉर्ड उल्टा के दिखा दें कि कब कब वो छुट्टी पर गए हैं, कब कब उनका आवेदन प्राप्त हुआ है। प्राचार्य की कोई छुट्टी नहीं होती, इसलिए नहीं होती है कि संडे को भी काम करना पड़ता है और घर में सोए हुए रात में भी काम करना पड़ता है, और वो मैंने किया है। जब भी कोई यूनिवर्सिटी की चिट्ठी आती है तो मैं कहीं भी रहूं, मुझे कंप्लाइंस देना पड़ता है। मीटिंग होती है तो मुझे अटेंड करना पड़ता है। महाविद्यालय का जो जरूरी होता है कि प्राचार्य को मैं प्रभार में किसी को दे के जाता जरूर हूँ, लेकिन ऐसे कई कार्य हैं जो कि प्राचार्य को, प्रभारी प्राचार्य को घर में रहकर भी उन्हीं को करना होता है और वो करते हैं, इसलिए उसकी छुट्टी नहीं होती। ये जानते हुए उनके द्वारा, सचिव के द्वारा ये कहलवाते हैं। पुनः जब हमने कहा कि हम ये जीबी के बैठक में सारा चीज़ प्रस्तुत कर देंगे, गोपनीयता की बात है, तो लिखते हैं कि गोपनीयता, कैसी गोपनीयता? अरे साहब, आप ऐसा ऐसा सूचना मांग रहे हो जिसके मांगने का कोई औचित्य नहीं है, और वो औचित्य जब नहीं है, आप कहते हैं कि टीए का जो आप जो टीए लेते हैं उसके बारे में बताइए। तो हमने उनको दिखा दिया था कि जो पूर्व प्रभारी प्राचार्य टीए जो लेते आए हैं वही मैं ले रहा हूं, जबकि विश्वविद्यालय से संशोधन कर उसमें बढ़ोतरी की गई है, बावजूद इसके मैं वो नहीं ले रहा हूं। जो पूर्व प्रभारी प्राचार्य लिए वही मैं ले रहा हूं। तो गाड़ी का नंबर दीजिए, गाड़ी का कागजात दीजिए, तो गाड़ी का नंबर हमने भेज दिया। तो यह बिल्कुल परेशान कर, पूर्व प्रभारी प्राचार्य अपने गाड़ी से जाते थे, कौन कौन सा गाड़ी का कागज वो जमा किए हुए थे,
उनके बेटी के नाम से गाड़ी है कि किसके नाम से गाड़ी है, लेकिन वो जाते थे लेके और वो उठाते थे पैसा। तो उस समय कौन सी गाड़ी थी और उस समय कौन सा कागजात था? तो यह बिल्कुल ही एक षड्यंत्र के साथ सारा खेल खेला जा रहा है और इसमें जो है शामिल है कुछ लोग और उसी के तहत ये काम हो रहा है। वो रुकिए अभी डिसिप्लिन में तो देख लिया जाए, मीडिया खोलिए, मीडिया क्या मीडिया खोलिए ना, मीडिया में हम कुछ कमेंट किए। कौन? हाँ हाँ उसके बाद एक कोई निम्न चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी या थर्ड वर्गीय कर्मचारी ले जा रहा है। देखिए हम जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आप गजेंद्र सिंह देते हैं। एक शब्द लिखे हैं और हाँ गजेंद्र सिंह लिखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि सचिव महोदय नीचे से सीनियरिटी की गिनती करते हैं, क्योंकि वो सबसे नीचे हैं। वो मीडिया में हम लोग के कॉलेज मीडिया में दिए हैं। अब उस पर से एमजी कॉलेज के हटाए गए प्रचार उदय प्रशासन करेंगे विरोध प्रदर्शन, ये दिए हैं। ये विरोध प्रदर्शन करना तो अपना अधिकार है, वो तो कर ही सकते हैं, है ना। उसके बाद ये देखिए कि जवाब में देता है काजल भट्टाचार्य कि सीनियरिटी के संबंध में, देखो यह भी नहीं पता है कि संबंध होता है कि संबंध होता है, यह भी नहीं पता है इनको। और ये कहते हैं कि मैं मास्टर डिग्री है सीनियरिटी के संबंध में पूर्व प्राचार्य खान साहब के सेवानिवृत्ति के समय कौन लोग थे जो नीचे से काउंट करना सिखाए थे, सबको मालूम है। बाकी सभी कॉलेज के सचिव नीचे से ही काउंट किए हैं ना भाई। ये किस में चल रहा है, ग्रुप में? यह हम लोगों का कॉलेज का मीडिया कॉलेज ग्रुप का? हाँ। और ये काजल भट्टाचार्य कौन सा पोस्ट? ये है, इनकी नियुक्ति भी संदिग्ध है। संदिग्ध इस सेंस में वैसे ही लोगों का जमा बड़ा यहाँ वो किए हुए हैं। किस पोस्ट में काजल भट्टाचार्य? ये है अभी है किरानी क्लर्क भंडारपाल, और इसके पूर्व ये थे लैब बॉय, जो पद सोपान नियम के विरुद्ध है। कि आपके ही क्षेत्र में प्रमोशन होता है, दूसरे के क्षेत्र में जाके प्रमोशन नहीं होता है। ये यूआर साहब स्पष्ट बोल दिए कि ये जब लैब बॉय था तो इसका लेबोरेटरी में ही लैब बॉय से लैब टेक्नीशियन बनेगा और कुछ बनेगा तो उसमें बनेगा। ये नहीं कि लैब बॉय चलाएगा किरानी में। उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि एसडीओ का प्रमोशन होगा तो वो डीसी बनेगा, कि एसडीओ प्रमोशन होकर इंजीनियर बन जाएगा। ऐसा होता है? नहीं होता। तो ये गलत है। यहाँ बहुत सारी गलतियाँ उनके द्वारा किया गया है, और जब ये सब उजागर होने लगा तो ऐसे लोगों को छटपटाहट होने लगी कि अब तो हम लोगों की नौकरी खतरे में है। तो एक शिक्षक ने ऐसा कुछ किया नहीं था अभी, वो तो यही दिया कि सबसे सीनियरिटी कौन सचिव महोदय नीचे से कर, वाजिब था इनका क्वेश्चन करना। इस पर इस तरह का कमेंट करना कहाँ तक जाएगा? इसको क्या कमेंट करने का चाहिए? इसको ये तो है भी नहीं, ये तो कभी जिंदगी में बनेंगे भी नहीं। इनकी नौकरी खुद खतरे में है कि आपका गलत प्रमोशन हुआ है। तो ऐसे 2 4 5 लोगों को, जब ये है मेरा, ये देखिए इतने लोगों को गलत भुगतान किया गया, ये हम बनाए हुए हैं। ये इधर जो है ये सारे लोगों को कम भुगतान का, किसको कितना कम मिला ये है ना। ये देखिए यूनिवर्सिटी भी जाना है आपको। अच्छा रुकिए ना, ये इधर सबको कम मिला, मैंने इतना मिलना चाहिए था। ये सबका पैसा काट के देते किसको है? तो जियाउल इस्लाम खान 70,384 रुपया ज़्यादा गया। ये उनका भांजा है। क्या है पोस्ट में ये जियाउल? ये पोस्ट में है दफ्तरी बुक बाइंडर, जिसका कि विशुद्ध हिंदी कोशावली में है दफ्तरी, जो चतुर्थ वर्ग है, लेकिन अभी तक इसको तृतीय वर्ग का सब लाभ देते चले हैं। और 70,384 रुपया ज़्यादा है ना। ये है। फिर आरिफ खान साला का बेटा, रईस खान का साला का बेटा। हाँ 24,245 रुपया ज़्यादा। क्या है पोस्ट में आरिफ खान? आरिफ खान लैब टेक्नीशियन है। काजल भट्टाचार्य जो अभी जो देखे
जिसकी नियुक्ति ही अवैध है, ठीक। उसको 26,201 रुपया ज़्यादा। ये अनुदान का है। हाँ, अनुदान का है। और ऐसे तो वो तो उसको सब अच्छा कुछ सर, समझ आप लोग का अगला कदम क्या होगा? सर, हम लोग बता रहे हैं। सुन लें। ये जो है प्रभात कुमार मंडल बड़ा बाबू का भाई है, हाँ। उसको 28,804 रुपया ज़्यादा। और चूंकि अनूप कुमार मंडल को 28,804 रुपया ज़्यादा इसलिए मिल गया, मंडल का वो कौन से पोस्ट में है? वो लैब बॉय है, उनका ज्वाइन वो चतुर्थ वर्ग में है। और अनूप कुमार मंडल को ज़्यादा इसलिए मिल गया कि दोनों की नियुक्ति एक साथ है, तो हम तो पकड़े जाएंगे। यदि एक प्रभात को मिलेगा और अनूप को नहीं मिलेगा तब तो पकड़े जाएंगे। इस नाते में बिल्ली के भाग से सिक्का टूटा और अनूप कुमार मंडल को ज़्यादा मिल मिल गया। तो इतने 5-7 आदमी को ज़्यादा दे के और सारे लोगों का पैसा का कटौती हुआ, इधर सबका कम गया है। तो जब देखा गया कि ये सारा चीज निकल के सामने आ रहा है, तब ये षड्यंत्र रचा गया। जब हमने लिखकर दिया सचिव महोदय को कि ऐसी बातें हैं, तो आप जो है ये बंदेज पत्र हमने मांगा। सबसे बंदेज पत्र होता है अंडरटेकिंग कि आप दीजिए बंदेज पत्र। हम मांगे कि यदि ज़्यादा चला जाएगा तो अगले साल उसका जो है रिकवर हो जाएगा, जो हर सरकारी कार्यालय में भी होता है कि अंडरटेकिंग लिया जाता है। वो विश्वविद्यालय के फॉर्मेट पर हमने अंडरटेकिंग मांगा, तो उस संबंध में हमने लिखा सचिव को। सारे लोग देखिए, ये 5-6 आदमी जो विशेष लाभ ले रहे थे, उन लोगों ने बंदेज पत्र नहीं दिया। तो मेरा दायित्व बनता था कि ये सूचना हम वहाँ दे दें। तो हमने दिया कि सेवा में सचिव महोदय लिखो बंदेज पत्र समर्पित नहीं करने के संबंध में, जो समर्पित नहीं किया। निवेदन पूर्वक कहना है कि वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु अनुदान का वितरण करना है एवं इस उद्देश्य से सभी महाविद्यालय कर्मियों से बंदेज पत्र समर्पित करने को कहा गया था, परंतु निम्न कर्मी द्वारा बार समय देने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। निम्नलिखित कर्मियों की सूची: जियाउल इस्लाम, ए काजल, मनोज कुमार सिंह, आरिफ खान, प्रभात कुमार मंडल, अनूप कुमार मंडल। इनके बैंक खाता से अनुदान राशि की निकासी पर रोक लगाएं या नहीं, अविलंब आपका दिशा निर्देश चाहिए। हमने सचिव को लिखा। सचिव लिखते हैं, प्राचार्य महाशय यह पत्र के सचिव महोदय के पास देने के लिए गए थे। उन्होंने आदेश दिया कि मैं इसमें कोई आदेश नहीं दे सकता हूं। मैं आवेदन को अध्यक्ष महोदय के पास अग्रसारित कर सकता हूं, लेकिन इनमें विलम्ब होगा। भास्कर महतो, ये वो अपने भी नहीं, भास्कर महतो के द्वारा लिखवा के भेज दिए, वो अपने रिसीव तक नहीं किए। उसके बाद पेमेंट हमने दे दिया। बोले चलो, जब उनका आदेश है तो भाई हम काहे इसको रोक लगाएंगे। इस तरह का कई एक आदेश वो जो जब उनसे मांगते हैं तो कुछ न कुछ जाएंगे। पहले तो वो लेंगे नहीं, कहेंगे एक दिन छोड़ दीजिए। वो कहाँ दिखाते हैं, कहाँ लीगल एडवाइस लेते हैं, ये तो वही जाने, ये उनसे पूछने की बात है ना। तो ये सारी बातें हैं। और जब उनका हैंड राइटिंग सबूत में है तो सबूत में देख रहे हैं कि वही लिख पाते हैं कि हाँ, तो वो तो है ही हैंड राइटिंग, तो कई एक जगह सबूत में है। कोनो ऐसा थोड़े है उनको शिक्षा। केन चाहते हैं कि मैं यहाँ पर, उनका एक ही मकसद है। अभी अब प्राचार्य साहब, अब कुछ सवाल हो जाए? हाँ, है। एक मिनट रुक जाइए, अब कुछ क्वेश्चन है। अभी आपको प्रभार मुक्त किया गया है कागजी अनुसार, आपका अगला कदम क्या है? मेरा अगला कदम अभी कुछ नहीं है। मुझे प्रभार मुक्त कोई जीवी की बैठक में नहीं किया गया है। ठीक। मेरी नियुक्ति जीवी के पूर्ण सभी सदस्यों के उपस्थिति में मेरी नियुक्ति हुई है और मुझे हटाने का अधिकार भी जीवी को ही है। तो जब तक जीवी का कोई बैठक में लिया गया निर्णय नहीं आएगा तो मैं इसे मान्य नहीं समझूंगा। मैं प्राचार्य था, प्राचार्य हूँ, प्राचार्य रहूँगा और मैं जीवी के अगले बैठक का इंतजार करूँगा ताकि वो जो दिशा निर्देश देंगे मैं वो करूँगा। और यदि अध्यक्ष महोदय को ऐसा कोई विशेष अधिकार प्राप्त है तो वो कागज मुझे कृपया समर्पित कर दें ताकि मैं उस हिसाब से उनके आदेश का अनुपालन कर सकूं। ठीक। दूसरा बात, रूपम कुमारी जो लिख के दिया था आपके अगेंस्ट में और जो जांच में आए, आपको लगा कि उसको इस प्रकार बातचीत नहीं करना चाहिए, वो कौन थे? ऐसा कोई जांच हुआ ही नहीं।
हाँ ठीक है, लेकिन आपको जो लगा कि इस प्रकार से प्राचार्य से इस प्रकार बिहेव नहीं करना चाहिए, वो हाँ। कौन थे जो आए थे? वो अब्दुल समद अपर समाहर्ता भूमि सुधार, DCLR वो साहब। DCLR साहब आए थे। वो आए, बिल्कुल उन लोगों के साथ बैठे, हमारी बात को सुने भी नहीं। यदि ऐसी कोई बात है, हमको यह भी जानकारी नहीं है कि उन लोगों के साथ क्या बातचीत हुई, इस संबंध में बात हुई या नहीं हुई या कुछ और बात, हमको इस संबंध में कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि हम लोग यहाँ काफ़ी टीचर यहाँ बैठे हुए थे, बोला गया कि शिक्षकों को बुलवा दीजिए, उस रूम में बुलवा दिए, उस रूम में बंद कमरे में उनसे बातचीत हुई और वहाँ से निकले सीधे चले गए। मेरी बात उन्होंने न लेने की कोशिश की, न पूछा हमसे। ठीक है।